हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एसबीआई पीओ परी की सीरीज के बाद में हमने स्टार्ट की है आईबीपीएस पीओ परी की सीरीज, जिसका आज हम पहला पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है वो 2025 का यानी लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है। इस क्वेश्चन का आज हम पोस्टमार्टम कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। और फुल कोर्स चैनल पे हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसकी रेशियो की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। वीक में 3 क्लासेस आएंगी, एक दिन छोड़ के, एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे। तो चैनल को सपोर्ट करिए। जो भी बच्चा बेसिक से पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, जिसका बेसिक थोड़ा सा ठीक है वो भी पढ़ सकता है, जो बेसिक से करना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, तो दोनों के लिए ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। क्या कहते हैं, आईपीएस पीओ पीवाईक्यू है विद शॉर्ट ट्रिक। ये भाई साहब आपको पढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हालचाल पूछ लेते हैं। कहते हैं कि प्रोडक्ट हमें चाहिए 24 और टोटल हमें चाहिए 10। तो 6 चौके 24, 6 और 4 10, 12 पंजे 60 होता है, 10 छिके 60 होता है, 10 और 6 16 होता है, 10 और 6। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इसलिए एक्स के जो रूट्स बनेंगे उनको हमें 5 गुना करना पड़ेगा। तो एक्स के जो रूट हैं वो ग्रेटर हो जाएंगे किससे? वाई से। एक्स के रूट ग्रेटर हो जाएंगे जी वाई से। किससे ग्रेटर हो जाएंगे? वाई से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। कहता है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट तो चाहिए 20, टोटल चाहिए 9। तो आप कहेंगे जी 4 और 5 बिल्कुल सही है। उसमें प्रोडक्ट 35 चाहिए, टोटल 12 चाहिए, 7 और 5। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है रे बाबा? 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे वाई वाले रूट को 2 से, और जैसे ही मल्टीप्लाई 2 से करेंगे वाई के रूट बड़े आ जाएंगे। वाई के जो रूट हैं वो बड़े आ जाएंगे जी एक्स से। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। हाँ जी। प्रोडक्ट हमें चाहिए 12, टोटल हमें चाहिए 7, 3 और 4। 7 होता है, 3 और 4। प्रोडक्ट 12 होता है। टोटल हमें 30 चाहिए, टोटल 11 चाहिए, 6 5 30, 6 5 11। ये वाई की होगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, इसलिए 6 गुना कर देंगे वाई वालों को। वाई स्क्वायर का 10 है, इसलिए 10 गुना कर देंगे एक्स वालों को। 30 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं 36 आता है, इसलिए नो रिलेशन। इसलिए नो रिलेशन आ जाएगा जी, नो रिलेशन। आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, आप स्क्रीन पे ये रहा कि प्रोडक्ट 42 84 चाहिए, टोटल 19 चाहिए। तो 12 और 7 19 होता है, 12 7 84 होता है। रूट्स दोनों नेगेटिव होंगे। प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए, टोटल हमें 7 चाहिए, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 होंगे। 10 चाहिए ना, माइनस का 5 और माइनस का 2 होंगे। माइनस का 5 माइनस का 2 होंगे। एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 2 है, तो ज्यादा कुछ आपने जरूरत नहीं है करने की, कुछ नहीं करना। वाई ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, वाई ग्रेटर इक्वल आ जाएगा। जो पेपर की तैयारी कर रहा है उसने इतना तो पढ़ रखा होगा, तो वो बहुत ही आसानी से बता सकता है कि हाँ ग्रेटर होंगे, लेस होंगे। इतना ही टाइम इनमें देना है, ठीक है। और कोई इनमें आपको पूरे सोल्व करके और ये सारा नहीं करना इसमें, ठीक है। आगे बढ़े क्या? 778, इसको 780 मान लीजिए, डिवाइड में 13 है, प्लस में इसको 5 प्लस में 23 लिख दीजिए, प्लस में बराबर में, सॉरी। एक्स परसेंट ऑफ 60 है, तो 60 का परसेंटेज बना दो, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये एक्स आ जाएगा। ये 13 से काटेंगे, 13 छिके 78, 60 पे कट गया। 6 2 8, 6 2 8 88 हुआ। जो 5/3/5 है वो 5/3 हो जाएगा। ये 3 से काटेंगे, 29 30 80, 29 5 जा 145 होता है। हल्का सा ज्यादा लगा देंगे, 147। क्या लगा देंगे भाई? 147। आगे बढ़े क्या? बोलो आगे बढ़े क्या? पूरी एनर्जी रखो अपने अंदर भी। 40% किसका? 250 का। 250 का 40%, एक जीरो इसकी कट जाएगी, एक जीरो इसकी कट जाएगी, 100 से कट जाएगा, 2500 के 100 आएगा। बहुत बढ़िया। 196 किसका होता है? 14 का होता है। बहुत बढ़िया। ये साइड आके 56 क्या होगा? इसमें से माइनस होगा, बराबर में क्या बचेगा? एक्स का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसमें से आप कम करेंगे, कितना आएगा? 42 आएगा। और जैसे ही इसमें से 42 कम करेंगे आपको 58 मिलेगा, और बराबर में एक्स का क्या है? स्क्वायर। ये बराबर में जो एक्स का स्क्वायर है, इसे अंडर रूट बनेगा। 58 किसी का होता नहीं है, 7 से ज्यादा का होता है, 8 से कम का होता है। तो 8 एक के नजदीक है, इसलिए 8 लगा देंगे, इसलिए 8 लगा देंगे। 8 8 64, 8 8 64 होता है, ठीक।
21 का स्क्वायर सबको पता है 441 होता है, माइनस में 25% किसका, 220 का, 220 का चौथा हिस्सा करना है जो कि 55 होता है। ये माइनस उस साइड ले जाइए, प्लस हो जाएगा 131, माइनस हो जाएगा, बराबर में x है। इस 400 में से 100 कम कर दीजिए, 300 बचेगा। 41 में से 31 कम कर दीजिए, यहाँ 10 बचेगा, ठीक है, 310 बच गया। 310 में से 55 कम करना है, 310 में से 55 कम करना है भाई, 310 में से 55 कम करना है, तो कितना बचेगा, 255। सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। 24.21 का स्क्वायर है, यानी लगभग 24 का ही स्क्वायर मान लीजिए, जो कि 576 होता है। प्लस में 12 है, ये क्या है, 50% किसका, 56 का, मतलब 56 का था 28, 28 इक्वल टू क्या है, x है। इसमें आप जोड़ेंगे 588 बनेगा, डिवाइड बाय 28 है, 28 टू जा 56, फिर 2 फिर 1 आएगा, 21 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, 21 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमारे पास जो मामला है वो डीआई है, एक टेबुलर डीआई है, जिसमें हमें ये बता रखा है टोटल 5 बैग है, जिसमें रेड और ब्लू कलर की बॉल है, जिनका डिफरेंस ये है, और परसेंटेज बता रखा है कि रेड बॉल विद रिस्पेक्ट टू टोटल बॉल, अगर टोटल बॉल 100% होएगी, जिसमें 12.5% क्या है, रेड है, 66.5 रेड है, 70-60 है, ऐसा करके ये टोटल हमें बता रखा है। पढ़ें क्या, करें क्वेश्चन, आइए समझते हैं। द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए एंड ई टुगेदर, ए एंड ई टुगेदर रेड बॉल। अब समझो बात को, आप सबको पता है कि 62% कितना होता है, 5/8, कितना होता है भाई, 5/8। तो 5 अगर रेड हुई तो 3 कौन सी होगी, ब्लू होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी। डिफरेंस 60 का दे रखा है, डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का, 2 की वैल्यू 60 है, 1 की 30 होगी, 1 की 30 होगी, तो इसमें 30 5 150, तो इसमें जो रेड होगा ए में वो 150 आएगा, रेड कितना होगा, 150 होगा। ए की बात करें, 72% है, और आखिरी में 28% वो बचेगा। 4 से काटेंगे 18 चौके 72, 4 से काटेंगे 7 पे, इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 11 का। 11 की वैल्यू 330 है, तो 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। ई में रेड पूछा है, 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 18 तिये 54, 18 तिये 54, जो रेड है ई में वो 540 है, रेड जो है ई में वो 540 है, रेड ई में कितना है, 540, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज बताइए ए के ब्लू, ए और ई के ब्लू का, ए और ई के ब्लू का। तो ई का जो ब्लू होगा, ब्लू किसका, ई का, एक की वैल्यू 30 आई है, 7×3 = 21 हो जाएगा, 7×3 = 210 हो जाएगा। ई का ब्लू पूछा है ना इसने, कितना परसेंट है नंबर ऑफ ब्लू बॉल ए एंड ई, तो ए का भी तो ब्लू निकाल सकते हैं, ए का ही ब्लू पूछा था और ए का ही रेड पूछा था, तो 2 की 60, 1 की 30, 90, 90 आ गया। इनको जोड़िए, कितना आएगा, ये हो गया 690, 690, ये कितना होएगा, 300, ये कितना होएगा, 300। क्या बोला रे, कहते हैं कि ये जो रेड कलर की बॉल है, ये कितना प्रतिशत है ब्लू का, इसका ब्लू का, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 से काटेंगे, 230% के लगभग मामला बनेगा। 230% जैसे ही आएगा ऑप्शन ए लगा देंगे, कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, ए ऑप्शन लगा देंगे। आगे बढ़े क्या भाई, आगे बढ़े क्या, बोलो, आगे बढ़ना तो पड़ेगा, आगे बढ़ने बिना काम नहीं चलेगा भाई, भाई भाई भाई, आगे समझिए। कहता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बी एंड नंबर ऑफ रेड बॉल इन सी इज हाउ मच लेस देन रेड कलर ई, ई का रेड मेरे को याद है, ये भी निकाला था, ई का रेड कलर जो ई में है वो 540 है, ई का जो रेड कलर है वो 540 है। अच्छा, क्या बोला है, बी का ब्लू, बी का ब्लू, बी का ब्लू, बी का ब्लू, ये कितना हुआ, 66, 66.5 है ना, तो 33.5 बनेगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे क्या, 5 से काट देंगे, 5 छिके, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 छिके 30, 5 छिके 30, 133/66, 133/66 बनेगा, जो कि डिफरेंस कितने का बता रहा है हमें, 66 का, कितने का बता रहा है, 66 का या 67 का, 67 का। 5 से कटेंगे ना, 5 छिके 30, 5 7 35, 67 से कटेगा, तो जो गैप है वो 66 का आ गया, 66 की वैल्यू 198 है, तो बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी, 3, एक की वैल्यू 3 होगी, तो 66 की वैल्यू, 67 की जो वैल्यू 7×3 = 21, 2 18 और 2 20, 201 होगी। ये क्या है, ब्लू है बी में, ये बी का ब्लू है, बी का ब्लू। अच्छा, सी का रेड चाहिए, सी का रेड चाहिए,
तो 70% अगर रेड है तो इसका मतलब 30% ब्लू होगा। 7 रेशियो कितना आएगा? 3। 7:3 आएगा रेड और इसका। डिफरेंस कितने का है? 4 का। 4 की वैल्यू 188 है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 चौके 16 ये बनेगी। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 रेशियो है इसका। सत्तू सत्तू 49 कैरी 4, 7 चौके 28, 28 और 4 कितना होता है बाबा? 32। 329 हो गया। अब 329 रेड कलर की होगी, 200 एक ही होगी, तो टोटल की होगी बेटा 530। कितनी होगी भाई? 530। आपसे पूछा है 540 के साथ डिफरेंस। इसके साथ 540 के साथ, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 10 का। बी का ब्लू निकाल दिया, सी का रेड निकाल दिया। इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ रेड? ई का। ई का रेड भी निकाल दिया, तो 10 आना चाहिए भाई। 10 आना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मेरा तो 10 आ रहा है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, 10 आना चाहिए मेरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। कई बार क्या होता है कि जो पीडीएफ है, पीवाईक्यू जरूर है, लेकिन पीडीएफ जो है उसमें डेटा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, गलत भी हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन गलत थे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में आइए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है मामला, ये समझते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए एंड डी टुगेदर। टू ब्लू ए का ब्लू, ए ए का रेड। ए का रेड तो याद था, अभी तो निकाला था, निकाल देंगे दोबारा। 5:3 बनेगा। 2 की वैल्यू 150। ए का रेड 150 है, ए का ब्लू 90 है। अच्छा, ई का रेड 540 अभी किया था कैलकुलेट। 540 कितना हुआ? 690। रेशियो में 90 कटेगा 0 से 0, 3 से कटेगा 23 पे, 3 से कटेगा 3 पे। 23:3 आना चाहिए, 23:3 आना चाहिए। ऑप्शन सी टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? सी ऑप्शन टिक कर देंगे भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े क्या? अगले सवाल में आइए। कहता है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रेड इन बी डी ई। ई का तो मेरे को याद ही हो गया, 540 है। 540 है। बी का निकालना पड़ेगा और डी का निकालना पड़ेगा। बी का क्या है? अभी किया था, अगर आपको याद हो तो 133:67 आया था। कितने का गैप है? कितने का? 66 का, जिसकी वैल्यू 198 दे रखी है, मतलब 3 गुना है, एक की वैल्यू 3। 133 की करेंगे 399 आएगा, 399 आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है डी। अगर ये 60% है तो दूसरा 40% होएगा, मतलब 6:4। एक तरीके से 3:2। गैप कितने का हो गया? एक की वैल्यू 76 बता रखी है। 3 की कितनी होगी? रेड बोला ना, 3 की कितनी होगी? 6×3 = 18। कैरी 1 जाएगी, 7×3 = 21 और 2 23। 7×6 = 18, एक कैरी 1, 7×3 = 21 और 1 22, 228। इनको जोड़ देंगे, 9×8 = 17, कैरी 1, 9×2 = 11। 3 से डिवाइड जोड़ के करो या वैसे कर दो, 3 से वैसे डिवाइड कर दो इंडिविजुअल। 133, 3×7 = 21, 3×6 = 18, 3 180। 6 और 3 9, 8 7 15, 15 और 3 18, कैरी 1 3। 8 7 15 और 3 18, 389। 389 ऑप्शन डी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? डी ऑप्शन लगा देंगे भाई। एवरेज पूछा था, चाहे तो टोटल कर दो सबका, चाहे तो टोटल कर दो सबका, फिर 3 से डिवाइड कर दो। नहीं तो हर नंबर जो है इंडिविजुअल 3 से डिवाइड हो रहा था। इंडिविजुअल अगर 3 से डिवाइड हो रहा था तो इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, फिर क्या है, कैलकुलेशन आपको ज्यादा आसान लगनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलो, कहता है कि कोई बैग एफ है, कोई बैग एफ है जो कि है ही नहीं, उसमें 25% ज्यादा रेड कलर। द नंबर ऑफ बॉल बैग एफ इज 25% मोर देन रेड बॉल इन ई। ई की रेड बॉल, अभी अब मैंने आपको बताया था कि ई में जो रेड है वो 540 है, उसका 25% ज्यादा 1/4। 1/4 करेंगे, 4 एकम 4, 1 4 तिये 12, 4 5 20, 5 7 और 6, 675 आ जाएगा भाई। 675 आ जाएगा। कहते हैं कि रेशियो दे रखे है रेड का ए में और ब्लू का एफ में 2:1। अब पता ही है कि ए में जो रेड है वो 150 है। किया था ना कि 2-3 सवालों में पीछे कर लिया। 2 की 150 है तो एक की कितनी होगी? 75 होगी। कहता है कि बैग एफ में ब्लू बॉल 75 है। अब 675 में से अगर ब्लू 75 है तो इसका मतलब कितनी बची? 600 रेड कलर की बची। रेड कलर की कितनी बची बेटा? 600 बची। आगे बढ़े क्या? लो जी बढ़ गए। आगे बढ़े क्या? हमारे पास मामला है एक लाइन ग्राफ का, जिसमें ये बता रखा है कि ब्लू कलर की जो लाइन है वो ये बताती है कि टोटल कितने टीवी बिके हैं, और जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है उसमें ये बताता है कि सेल फोन और टीवी का जो डिफरेंस है वो कितना है।
सेल फोन और टीवी का जो डिफरेंस है वो कितना है बताना है, ठीक है जी। अब आइए समझते हैं। क्या बोला कि सेल फोन जो है ना वो ज्यादा बिके हैं टीवी से हर शॉप्स में, ठीक है भाई, मान लेंगे। टोटल आइटम ई का जो टोटल आइटम है, अब समझो। एक, हाँ पहले ये देखो, 200 ले 0 से लेकर 200 के बीच में 1 2 3 4 और एक 200 वाली 5 5 लाइनें। तो 200 को 5 से डिवाइड करोगे, जो हर लाइन है ना बीच में, ये 40 के लिए है। हर लाइन जो वो कितने के गैप पे है, 40 के गैप पे। तो क्या है मामला समझिए। तो ये आसान हो जाएगा, ऐसे याद रख लोगे। 400 से एक नीचे है, एक नीचे, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है सेल फोन का और टीवी का, वो 360 है। वो कितना है, 360 है। अच्छा, इसमें जो ई में टीवी है, ई के जो टीवी है वो कितने हैं, 80 है। तो यहाँ से सेल फोन आ जाएंगे, 80 यहाँ पे रखूंगा, तो सेल फोन आ जाएंगे 440। 440 क्या आ जाएंगे, सेल फोन आ जाएंगे। सेल फोन और ये जब आप प्लस करेंगे तो ई का जो टोटल आ जाएगा वो 520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 520। ये ई में जितना टोटल प्रोडक्ट बिका है वो है, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टू टीवी सोल्ड इन डी। डी में जितना टीवी बिका है, तो ये रहा डी का टीवी बिका हुआ भाई 760। कितना, 760। डिफरेंस कितने का है, 0 4 और 2, 240 का, अपॉन 760 पे। प्रतिशत के नाम का क्या है, 20। तो उड़ा देंगे, 4 से कटेगा 6 पे, 4 से कटेगा 19 पे। 600/19, 600/19 की बात करें तो 19 तो ये 57, 3 आएगा, और 19 एकम 19, फिर 11 आएगा, फिर 0 उतारेंगे। 19 5 95, 19 6 114, लगभग लगभग 31.5 के आसपास बात बननी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में, ए में। कौन से ऑप्शन में भाई, ए ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, ए में है। आगे बढ़े क्या, बोलो। आगे बढ़ना तो पड़ेगा भाई। कहता है कि कोई शॉप एफ है जिसमें जो आइटम बिके है वो 20% मोर है दैट ऑफ सी के टोटल से। अब सी में कितना बिका है ये हमें नहीं पता। तो सी का जो डिफरेंस है सेल फोन का और टीवी का वो 400 है। सेल फोन और टीवी का जो डिफरेंस है वो 400 है, और 680 जो है वो टीवी बिका है। टीवी कितना बिका, 680। अब सेल फोन की बात करें तो 1080 आ जाएगा, और टोटल की बात करें तो कितना हो गया, 0 और 8 और 8 16 7 1760 आ जाएगा। 1760, 1760 क्या है भाई, 1760 है जो टोटल सेम ही बिका है, वो टोटल है। क्या कहते हैं, क्या कहती है पब्लिक, 1760 का 20% ज्यादा कर देंगे। 20% ज्यादा कर देंगे लोग, 20% ज्यादा कर दिया। अब एफ का ये टोटल है, एफ का टोटल। अब टीवी और सेलफोन जो सोल्ड हुए हैं वो 7:15 में, 7 कितने में है, 15 में। तो 15 और 7 कितना हो गया, 22, 22 की वैल्यू है। टीवी कितना बिका, टीवी का रेशियो कौन सा है, पहला, पहला का मतलब 7 की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम अगर इसको काटेंगे तो 22 8 यानी 80 से कटेगा, ये 16 से कटेगा, 16 7 112, 112 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देंगे, 672 आना चाहिए। ऑप्शन सी लगा देंगे, 672 आना चाहिए, ऑप्शन सी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे भाई, सी लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है आगे बढ़ने पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय ई एंड सी टुगेदर। सी और ई में कितना सेल फोन बिका ये देख लेते हैं। पहले आइए सी में, तो सेल फोन और जो टीवी है उसका डिफरेंस 400 है, उसका डिफरेंस 400 है। और यहाँ जो टीवी है, टीवी जो है वो 680 है। टीवी कितना है, 680। अगर मैं रख दूं तो बताइए सेल फोन 1080 होएगा कि नहीं होगा, सेल फोन सी का 1080 होएगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होएगा। ई की बात कर लें, ई की बात करें तो ई की बात भी कर लेते हैं। तो सेलफोन माइनस में टीवी का डिफरेंस 360 है, और जो टीवी है, टीवी जो है वो 80 है। आप रखेंगे यहाँ पे सेलफोन आ जाएगा 40 वो 40 वो 440। सेलफोन कितना आ जाएगा, 440। सी का सेलफोन 1080 है, और ई का जो सेलफोन है वो 440 है। ठीक है, डिफरेंस किसके साथ, किसके साथ डिफरेंस भाई, टोटल आइटम ए के साथ, ए के टोटल आइटम। ए में जो डिफरेंस है टेलीफोन टीवी का वो 200 है, वो 200 है। 2 4 1 32 320, टीवी जो है वो 320 है। तो यहाँ रखेंगे सेलफोन आ जाएगा 520। सेलफोन कितना आ जाएगा, 520। कितना आ जाएगा भाई, 520। अगर हम इनको जोड़ दें, इनको हम जोड़ दें, टोटल आइटम बोल रहे हैं ना इसका, तो हाँ ये हो गया 840। कितना हो गया, 840। तो 440 तो यहाँ से कट जाएगा, इसके पास 400 बचेगा। वो 400 इसमें से मैं घटा दूंगा, 680 आना चाहिए, ऑप्शन डी लगा दे। 680 आने पर ऑप्शन
डी लगा देंगे भाई। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? डी लगा देंगे। आगे बढ़े क्या? बोलो, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है मामला? रेशियो बताइए टीवी सोल्ड डी। डी में कितना टीवी सोल्ड हुआ? 760 हुआ है। डी में कितना टीवी सोल्ड हुआ? 760 हुआ है, बता तो दिया। बी में, बी में सेलफोन, बी में सेलफोन, बी में सेलफोन। तो बी का जो डिफरेंस है, सेलफोन और टीवी का डिफरेंस जो है बी में, वो 280 का है। कितने का है? 280 का है, 280 का, ठीक है। अच्छा, कितना टीवी है इसमें? टीवी है लाला 600। कितना है? 600। तो यहाँ करेंगे बात, 880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 880। सेलफोन आ गया भाई 880। सेलफोन कितना आ गया? 880। अगर सेलफोन 880 आ चुका, तो एक जीरो से एक जीरो उड़ाएगी, 4 से काट के 19 पे कटेगा, 4 से काट के 22 पे कटेगा। 19:22 लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? 19:22 लगा देंगे भाई, 22। ठीक है। आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा? आगे बढ़ने पर मामला ये है कि 12.5% ऑफ टीवी सोल्ड बाय डी आर डिफेक्टिव। ओहो, डी ने जो टीवी बेचा बेचारे ने, उसमें डिफेक्टिव है 12.5%। कितना बेचा? 760 बेचा है। 12.5 कितना होगा? 1/8 होगा। तो 8×9 72, 4×8=45। 95 टीवी इसने बेचारे ने डिफेक्टिव बेच दिया, बहुत गलत बात है। तो डी का जो टोटल डिफेक्टिव माल है वो 280 है, जिसमें से 95 तो टीवी है ही है। तो इसका मतलब फिर बचेगा कितना? 100, 185, 185 बचेगा। क्योंकि 100 कम कर देंगे तो 180, 5 और कम कर दिया ज्यादा, 185 आना चाहिए, 185 आना चाहिए भाई। आगे बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल आगे बढ़े क्या? क्या है मामला? एवरेज बताइए सेलफोन बीसीई का, बीसीई के सेलफोन का, बीसीई के सेलफोन का। अब देखो, सेलफोन माइनस में टीवी बी में कितना है? 280 है। और ये जो टीवी है वो कितना है? 600 है। कितना है? 600। तो सेलफोन कितना आ जाएगा? 880। सेलफोन कितना आ जाएगा? 880 आ जाएगा, ठीक है। सी की बात करें, सी की भी बात कर लेते हैं। सी की बात करें तो सेलफोन और टीवी जो है वो कितना है? 400। और इसके बाद की बात है 680। टीवी कितना है? 680। अब 680 यहाँ रखेंगे, उस साइड जाएगा, सेलफोन आएगा 1080। 1080 सेलफोन आ जाएगा। इसके बाद क्या है? ई ई ई ई ई में जो डिफरेंस है सेलफोन और टीवी का वो है भाई 360। कितना? 360। ई का, ई में जो टीवी है, ई में जो टीवी है वो कितना है? 80 है। तो सेलफोन आ जाएगा 440, 440 आ जाएगा। जोड़ के भाग कर देंगे 3 से, ये 0 आ गया। 8 8 16, 16 और 4 20, 2 आ जाएगा। 12 और 2 14, कैरी दो। 3 से भाग कर देंगे, 800 एवरेज आ जाएगा। 800 क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा भाई। आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो। आपकी इजाजत होगी तभी आगे बढ़ेंगे, आपकी इजाजत के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास एक मामला है केस लेट का। ये केस लेट क्या कहता है कि 3 लैब है एबीसी, ठीक है भाई। उसमें जो स्टाफ है वो लैब असिस्टेंट का है और प्रोफेसर का है। 3 कॉलेजेस है, ठीक है। कॉलेज कह लो या फिर लैब कह लो, ठीक है। 3 डिफरेंट कॉलेजेस है। तो यहाँ एक पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू कलर, पिंक कलर का। तो पिंक कलर का जैसे ही पेन इस्तेमाल करेंगे, एक डब्बा बना देंगे जो कि स्क्रीन में पूरा आ रहा है। एक लाइन लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे। लाइनें अपनी बहुत लगाई होंगी जहाँ की आपकी बात बन पाई नहीं बन पाई वो आपको ज्यादा पता है। प्रोफेसर कितने हैं वो यहाँ लिख दीजिए। लैब असिस्टेंट कितने हैं वो यहाँ लिख दीजिए। ये कॉलेज ए है, ये कॉलेज बी है, और ये टोलिज सी है। कौन सा है? टोलिज, नोट कॉलेज, टोलिज है, ठीक है। फिर एक पेन का यूज करेंगे, कौन से कलर का? व्हाइट कलर का यूज कर लेते हैं, शांति का प्रतीक। कहता है कि ए ने जितना बेचा, ए ने जितना बेचा नहीं, तमीज। ए में जो प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट है वो 82 है, ठीक है भाई। अच्छा, गलती होगी, 82 है। बी का जो लैब असिस्टेंट है वो 4 ज्यादा है से टोटल लैब असिस्टेंट बाय सी, सी को एक्स मान लो पहले। और बी उससे 4 ज्यादा हो जाएगा, बी वाला उससे 4 ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, लैब असिस्टेंट 6 लेस देन टोटल प्रोफेसर। सी में तो प्रोफेसर से 6 का मतलब प्रोफेसर इससे 6 ज्यादा हो गए भाई। प्रोफेसर इससे कितना ज्यादा हो गया? 6 ज्यादा हो गए। अब क्या है मसला? क्या है मसला भाई? मसला ये है कि टोटल प्रोफेसर इन ए इज 44 लेस देन टोटल लैब असिस्टेंट इन बी, ठीक है भाई। टोटल स्टाफ सी इज 24 मोर देन ए। ए से 24 ज्यादा है, अगर 82 है तो 24 ज्यादा का मतलब 106 हो गया। अब समझिए बात को। 2x + 6 इक्वल्स टू में 106 है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 50।
एक्स की वैल्यू जैसे ही 50 आएगी आप कहेंगे सर पेन का रंग चेंज कर लीजिए और 50 रख दीजिए, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 54 आ जाएगा, यहाँ 56 आ जाएगा, और इससे ये कितना 44 का मतलब ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 82 में से 10 आ जाएगा तो ये 72 आ जाएगा। बोला ना इसने। ये देखो टोटल प्रोफेसर ए में 44 लेस है टोटल लैब असिस्टेंट बी का, बी से वो 10 कम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, टोटल प्रोफेसर है 102, 102 अगर टोटल प्रोफेसर है जिसमें से 66 तो यही हो गए, 102 में से 66 कम करेंगे, 34 और 2 36, 34 और 2 36, ये 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये एक टेबल हमने आपके सामने बना के रख दी, एक टेबल हमने आपके सामने बना के रख दी, इसका फोटो ले लेते हैं, आपको बताइए फोटो लेना जरूरी होता है ताकि हम आगे के क्वेश्चन कर पाए। एक क्वेश्चन तो हम यहीं से निपटा देंगे आपके सामने से। फोटो सही तो नहीं आई, फोटो सही, हाँ आगे क्या कहते हैं, फाइंड दी, फिर रंग चेंज करेंगे पेन का। कहता है फाइंड दी टोटल स्टाफ इन बी, बी का स्टाफ चाहिए 36 और 54, 90, 90 का स्टाफ है भाई, 90 का, 90 का स्टाफ लेके बैठे हैं, बताओ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में, रेशियो बताइए टोटल प्रोफेसर इन बी, टोटल प्रोफेसर पता है बी में कितने थे, 36 थे भाई। किसके साथ पूछा है, लैब असिस्टेंट ए का जो लैब असिस्टेंट है उसके साथ, ए के लैब असिस्टेंट के साथ 72 के साथ 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ऑप्शन डी लगा देंगे, कौन सा लगा देंगे, डी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी का जो टोटल स्टाफ है और लैब असिस्टेंट ए का लैब असिस्टेंट ए का उसका रेशियो दे रखा है 3:4 का। अब ए का जो लैब असिस्टेंट है ना, कहाँ गया रे, ए का ए का जो लैब असिस्टेंट है वो 72 है, अगर 4 की वैल्यू 72 है तो 18, 18 दिए 54, 54 आ जाएगा, ठीक है। जो डी का स्टाफ है 54 का है, टोटल लैब असिस्टेंट इन डी इज 20 लेस देन दैट ऑफ सी, लैब असिस्टेंट डी का 20 कम है सी से। अब सी में कितने थे पता है, 50 थे। अब सी में अगर 50 थे तो डी में उससे 20 कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 30, 7 में से 30 अगर असिस्टेंट है तो इसका मतलब प्रोफेसर कितने बचे 24, 24 लगा देंगे, ऑप्शन ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़े क्या जी, परसेंटेज बताइए ए का, प्रोफेसर ए के प्रोफेसर है ना वो 10 ही है भाई, इसमें टोटल स्टाफ बी का टोटल स्टाफ 90 का था, तो 10/90 यानी 1/9, सबको पता है 11.11 होता है, सबको पूरी दुनिया को पता है 11.11 होता है। एवरेज बताइए ए और सी के असिस्टेंट का, ए में जो लैब असिस्टेंट है वो 72 है और सी के जो लैब असिस्टेंट है वो 50 है। हमें क्या बताना है, इनका एवरेज बताना है, 2 से भाग करना पड़ेगा, 7 5 12, 122, 122 का आधा 66, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लो जी ये क्वेश्चन थे 5 आपके सामने, किसके, ये थे पजल डीआई के कह सकते हो या फिर केसरी डीआई बोल सकते हो। आइए एक बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन करते हैं। एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम में जाती है x किलोमीटर, कितने किलोमीटर, x किलोमीटर, 2 घंटे लगा देती है, सेम डिस्टेंस वापस आती है अपस्ट्रीम में 3 घंटे लगा देती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 है, टू x की वैल्यू बताओ। अच्छा x क्या है, एक बोट गोज डाउन स्ट्रीम x किलोमीटर, यानी x क्या है, डिस्टेंस है, तो पानी की स्पीड 3 है, अगर बोट की स्पीड को a माने और पानी की स्पीड अगर 3 है तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, कितने किलोमीटर कितने घंटे जाएगी, तो स्पीड इंटू टाइम करने से डिस्टेंस आ जाएगा, जो डिस्टेंस ये यहाँ कवर करेगी वही सेम अपस्ट्रीम में कवर करेगी। अपस्ट्रीम में अगर कवर करेगी तो a-3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और लिख देंगे बराबर, यहाँ से 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो यहाँ से a का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से 6 और वहां से 9, 9 और 6 15, यानी बोट की जो स्पीड है वो 15 होगी, बोट की स्पीड जो है वो 15 होगी, बोट की स्पीड कितनी होगी 15। अब बोट की स्पीड 15 तो यहाँ लिख दो a की वैल्यू 15, 15 3 18, 18 दूंगी 36, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर का है, उसका डबल हमसे पूछा हुआ है, उसका डबल पूछा हुआ है भाई 72 आ जाएगा, उसका डबल पूछा हुआ है कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। आगे बढ़े क्या बोलो, बढ़े ना, हाँ जी शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे क्या है मामला, ए ने 6400 इन्वेस्ट किया, बी ने 7200 इन्वेस्ट किया, 4 महीने के बाद में ए 30% निकाल देता है, सी 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी की इन्वेस्टमेंट का 40% लेके आ जाता है, 90,000 का टोटल प्रॉफिट है, तो अप्रोक्स बताइए कितना, बिल्कुल क्या है मामला, समझो मामला क्या है, मामला समझना पड़ेगा पहले, पता है ये 6400 है, ये 7200 है, 8 से काटेंगे 8 8 64,
8 निमी 72। ए ने 8 रुपए लगाया, ए ने 8 रुपए लगाया और बी ने कितना रुपए लगाया? 9। 8 8 64, 8 निमी 72, 8 8 64, 8 निमी 72। ठीक है, ये ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो बना दिया हमने। 75 64 का काम खत्म किया। 4 महीने के बाद में ए 30% निकाल देता है, तो ए की जो इन्वेस्टमेंट है 8 रुपए की, वो 4 महीने तक चला दो प्लस में। ये क्या करेगा? कितने परसेंट? 30% विड्रॉ कर लेगा, 70% बचेगा। तो यानी 8 का 70% यही होएगा। ये इसका 8 महीने चला देंगे। कितने महीने चला देंगे? 8 महीने चला। 1 साल का है ना मामला। हाँ जी। और 30% विड्रॉ कर लिया, और इसके बाद में सी ज्वाइन कर लेता है 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का। अब बी का पैसा पूरी 12 महीने तक चला दो, इसके साथ कोई छेड़खानी ना करो। सी आएगा ज्वाइन करे, 40% इन्वेस्टमेंट किसकी? बी की। बी की इन्वेस्टमेंट का 40% मतलब 2/5। ये कितने टाइम तक चला दो? इसका पूरे 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 क्यों चलेगा? 3 महीने 4 महीने के बाद आएगा ना, ये 4 महीने के बाद आएगा, तो इसका पैसा ये 8 महीने ही चल। कितने महीने चल पाएगा? 8 महीने। अब आप कहेंगे मास्टर जी 4 तो कॉमन ही है सब में, इसको तो काटो पहले। लो जी, काट दो, 4 को तो काटो पहले। काट दिया। अब क्या है मामला? अब मामला सिर्फ इतना सा है, इतना सा कि 4 से कट किया, 8 7 56 दूनी 112, 112 को कर देंगे डिवाइड 8 प्लस में 11.2 रेशियो में, 9 3 27 रेशियो में, 4 निमित 36, 36/5 7.2, यही आएगा। ये 19.227 रेशियो 7.2 है। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ क्या है? 0 आ जाएगी, दोनों का पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब हम 2 से कट करना चाहें तो 2 से कट करेंगे, 2 निम्न 18, 2 छिके 12, 3 से 6 से कट जाएगा यार, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 5 30 और 6 से काटेंगे 12 छिके 72। ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। अब 90,000 ए और सी में बटेगा, तो इसको डिवाइड कर दें, 4 3 7 और एक 8, 8 और 89, तो 90,000 अगर 89 की वैल्यू है तो ए और सी को कितना मिलेगा? 44 से मल्टीप्लाई कर दे। अप्रोक्स पूछा, देखो 77,000 नहीं हो सकता, 57,000 नहीं हो सकता, 48,000 42,000 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 अगर होता तो 1000 से पूरा कटता ना, तो 44,000 तो समथिंग बनेगा, उससे ज्यादा ही आएगा ना हल्का सा, तो 44 से हल्का सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है, इसलिए सी टिक कर देंगे, इसलिए सी टिक कर देंगे। ऐसे ऑप्शन दिए क्योंकि सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ऑप्शन ऐसे सेट कर दिए इसने ताकि वहां जाके आपकी कैलकुलेशन ना हो, वहां जाके 7500 6400 मान के करोगे और ज्यादा लेंथ की कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है मामला? मामला कहता है जी मिल्क और वाटर है कंटेनर में। ठीक है जी, मिल्क और वाटर तो है कंटेनर में, 8:x में है, 8:, 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, 30 लीटर वाटर, 30 लीटर वाटर, 5 लीटर मिल्क और 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया, जिससे रेशियो 1:1 हो गया। एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू तो बता ही नहीं पाएंगे, कैसे बता पाएंगे बोलो? बता ही नहीं पाएंगे। ये 8a है, ये x है, इसमें जोड़ के ये बनाएंगे, दो वेरिएबल आएंगे, कांट भी डिटरमाइन आना चाहिए, कांट भी डिटरमाइन आना चाहिए, कांट भी डिटरमाइन, हम नहीं डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, हम इन चीजों का डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। एक ट्रेन चली है 72 की स्पीड से, चल पड़ी भाई, 25 सेकंड में क्रॉस कर देगी प्लेटफॉर्म को, तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चली है ट्रेन, तो 25 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो 18 चौक के 72, 5 के 20, 500, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 500 किया होगा। एक एथलीट भाग रहा है 18 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होएगी, इसका मतलब 18 में से कम करेंगे 54, तो ट्रेन उस आदमी को जो भाग रहा है को क्रॉस करती है 10 सेकंड में, 18 3 7 5 3 15 150, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन 150 की, ट्रेन 150 की, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म 350 का रहा होगा। प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी होगी इसने, 350 भी, सी लगा दे। क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। आगे बढ़े क्या बोलो? आगे बढ़ जाएं क्या? लो, एक आर्टिकल है जिसको 624 में बेचने पर घाटा हो गया, कितने का? 22% का। अगर मार्कअप 30% ज्यादा कर दिया जाए कोस्ट से
और 24% अगर प्रॉफिट भी बेचा जाए तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा ये बताना है, बिल्कुल बता देंगे। तो अगर कोई आर्टिकल 100 रुपए का है, मान लो ये 100 उसकी कॉस्ट है, 22% घाटे में बेचना है, तो इसका मतलब 78 में बेचना पड़ेगा। 78 में बेच तो देंगे, लेकिन मार्कअप जो है वो 30% ज्यादा है, तो यानी कितना लिखा हुआ 130, मार्कअप कितना किया हुआ 130 किया हुआ। तो 624 की जो वैल्यू है वो 78 के हिसाब से, 78 के हिसाब से ना, तो 8 8 64, 6 8 7 56, 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया जी, 8 गुना हो गया, 13 8 104, 8 गुना हो गया। क्या कहता है, 84 रुपीज प्रॉफिट कमाना है, 84 रुपीज प्रॉफिट कमाना है। तो 84 रुपीज अगर प्रॉफिट कमाना है तो 84 रुपए का ही तो प्रॉफिट कमाना है। तो कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 240 में से वो कम कर देंगे, 240 में से एक बार तो 80 कम कर दो, 160, और 4 और कम कर दो, 156। तो 156 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे भाई इस पे, 1040 पे, परसेंटेज के नाम का 100, ये कट गया। 13 8 104, 13 से कटेगा 12 पे, 4 से कटेगा 3 पे, 4 से कटेगा 2 पे, ये कटेगा 5 पे, 5 थी, 15% का मामला ही रहेगा, 15% का ही तो मामला रहेगा। क्या रहेगा मामला, आगे बढ़े क्या बोलो, बढ़ना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं, और कोई इलाज नहीं है। गोपी ने इन्वेस्ट गोपी ने गोपी ने इन्वेस्ट किया ₹X 15% से 2 सालों के लिए। समझना, अच्छा क्वेश्चन। गोपी ने इन्वेस्ट किया ए में 15% के हिसाब से फॉर 2 ईयर, तो आप कहेंगे मास्टर जी 30% ब्याज आ गया होगा। कितने परसेंट, 30%। अमाउंट जो रिसीव हुई हमें, उसको इन्वेस्ट कर दिया बी में, वहां से मिला 10% कंपाउंड 2 सालों के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि 21%, 21%। डिफरेंस जो है इंटरेस्ट का ए और बी का 32.4x की वैल्यू बताओ। अब एक बात समझो, ए स्कीम में जो पैसा लगाया उस पे कुछ ब्याज मिला, कितने परसेंट, 30%। तो कितना हो गया 130, 100 प्लस 30, 130 हो गया, ठीक है। अब वही 130% बी में रख दिया, तो 100 पे भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, मतलब 130 पे ब्याज मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि उस प्रिंसिपल का तो 21% मिले ही मिलेगा, प्लस में उस इंटरेस्ट का भी तो 21% मिलेगा, और इंटरेस्ट कितना था 30। अब 30 का 21% निकालेंगे तो 21 3 63, 6.3% ब्याज और मिल 6.3% ब्याज और मिल जाएगा। अब 30% ब्याज यहाँ का हो गया, और वहां से हो गया 27.3, 27.3। इनका जो डिफरेंस है वो 2.7 का है, तो 32.4 2.7 की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। एक जीरो उड़ा दीजिए, कितने से काटोगे, 27 से कम, 27 5 27 दूनी 54, 1200 रुपये आना चाहिए, 1200 बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आएगा 1200, ऑप्शन बी आएगा जी 1200। आगे बढ़ेंगे क्या बोलो, लो जी, 2 3 क्वेश्चन और है, इनका और निपटारा कर देते हैं। कहते हैं कि 7 आदमी है, 15 उनकी औरतें हैं, 7 आदमी है, 15 उनकी औरतें हैं, किसी काम को 15 दिन में पूरा करती है। तो 7m प्लस में 15w को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, एफिशिएंसी आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। 18m प्लस में 20 वीमेन काम करती है 8 डेज में, इंटू 8 कर दीजिए, एक दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, बराबर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, बराबर लिख दीजिए। समझिए बात को, बात को समझिए भाई। 15 7 105, क्या हो गया, रंग चेंज क्यों नहीं हो रहा, 15 7 105, 18 8 144, 144 और 105 का जो डिफरेंस आया वो 39m आया। 15 15 225 और 160, 225 और 160 का डिफरेंस, ये कितना है 225, वो कितना है 160, 40 और 20 65, 65w, 13 3 39, 13 5 65। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, एक औरत की एफिशिएंसी, एक आदमी की 5 है, एक औरत की 3 है। एक आदमी की 5 है तो 7 पंजो 35, एक औरत की 3 है तो 15 3 45। इसका मतलब काम 80 की एफिशिएंसी से 15 दिन हुआ है, तो 15 8 120, 1200 काम आ गया, 1200 काम आ गया। ये 1200 काम एक्स आदमी और 20 औरतें करवाएंगी, कितने दिन में, 10 दिनों। 1200 काम जो है एक्स आदमी किससे मल्टीप्लाई करोगे, आदमी के लिए 5 से एफिशिएंसी है ना, प्लस में 20 वुमेन है, 20 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, इस एफिशिएंसी से 10 दिन काम होगा, और काम करवाना कितना है 1200।
आप कहेंगे जी एक जीरो से जीरो तो काटो, ये 60 बनेगा, उस साइड जाके माइनस होगा, तो 5x इक्वल्स टू 60 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 जैसे ही आएगी डी लगा देंगे, जैसे ही x की वैल्यू 12 आएगी डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? डी लगा देंगे। डी आगे बढ़ेगा, बढ़ना ही पड़ेगा जब आएगी। एक सेट है चार कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, 1 2 3 4, चार मल्टीपल है, ठीक है, इसके चार के ही मल्टीपल, जिसका एवरेज 30 है, एवरेज 30 है, तो एवरेज तो बीच में रहता है, एवरेज तो बीच में रहता है। अब पता ही है कि चार चार का गैप है, इसमें दो जोड़ दीजिए 32 आ जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए 36 आ जाएगा, इसमें माइनस कर दीजिए चार, नहीं चार जोड़ना पड़ेगा ना भाई, हाँ चार ही तो जोड़ा है, यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 24। ये एक ग्रुप है चार नंबर का जिसमें चार के मल्टीपल है। अनदर सीरीज है जिसमें पांच कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, एक दो तीन चार पांच, पांच कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसका लोएस्ट नंबर बराबर है सेकंड लोएस्ट मल्टीपल ऑफ 4, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, इसके बराबर है जो पांच कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसका लोएस्ट नंबर, ये वाला जो नंबर है वो इक्वल है सेकंड लोएस्ट मल्टीपल ऑफ इसके के बराबर है। 28 आएगा, 30 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 36 आएगा, इवन हाईएस्ट पूछा है 36 आ जाएगा, हाईएस्ट पूछा 36 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे लाला। हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके भाई, एक पेपर का निपटारा हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। सम ऑफ प्रेजेंट इज ऑफ पी एंड आर, पी एंड क्यू, सॉरी पी एंड क्यू, पी एंड क्यू 64 साल के हैं, आर और क्यू जो है, आर और क्यू वो 56 साल के हैं, वो 56 साल के हैं। कहते हैं कि पी 12 साल के बाद में, क्यू 6 साल पहले 4 और एक्स का था, आर 12 साल के बाद में 32 का होएगा, आर अगर 12 साल के बाद 32 का होएगा तो आज 20 का, आर आर अगर 20 का है तो क्यू कितने का हो जाएगा? 36। क्यू 36 का हो जाएगा तो पी कितने का हो जाएगा भाई? 28 का। लो जी, ये इनकी एज आ गई। कहता है पी 12 साल आफ्टर 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 12 साल, आफ्टर 12 साल ये कितने का हो जाएगा? 40 का। क्यू 6 साल पहले, क्यू 6 साल पहले कितने का हो जाएगा? 30 का। तो 4:3 आना चाहिए। इसने 4 और x बताया तो x की जगह कितना आ गया? 3। सी लगा देंगे। कितना लगा देंगे? सी लगा देंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, समझ में भी आएंगी। आप रिपीट करिए, आप हमारे तरीकों को अपनाइए, ज़रूर आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होएगी, इस बात की गारंटी है। हम एक बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि आप स्पीड कैसे बनाएं, आप क्वेश्चनों को किस तरीके से स्पीड से कम कैलकुलेशन कैसे करें, और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करें। ऑलरेडी हमारे एक सीरीज है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे वॉर जोन के नाम पे, तो उसमें हमने सिर्फ यही बताया कि सवालों को कम से कम टाइम में कैसे किया जाए। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, बहुत जल्दी दूसरा पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबका धन्यवाद, राम राम।